अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जून के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक अपोजिशन निकल के हुकूमत को कैसे चली गई। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने फैसला खुद किया या पार्टी कैडर को इत्मीनान में लेके किया। फिर शहबाज गिल साहब कहते हैं नून लीग खामोश हो चुकी है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब तो रोज़ नए से नए इल्ज़ाम लेके सामने आ जाते हैं। आज भी उन्होंने बड़े खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिए उस्मान बुज़दार साहब पे। हाँ ठीक है, लेकिन वो एक और ख़बर भी है जी कि पीटीआई में एक जहांगीर तरीन ग्रुप तो है ही ना। जी बिल्कुल। एक और कट्टा खुलने वाला है। अच्छा, वो कब खुलेगा ठीक है, ये भी हम बता देते हैं। ठीक है, पहले एक बात कर लेते हैं, वो मुशाहिद हुसैन सैयद ज़ेर ताब आए हुए हैं। ठीक पूरा है। मीडिया जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, नून लीग की आदत भी हाँ जी, ठीक है ना, गोशमाली कर रही है उनकी कि भाई जी ये कैसे छोड़ दिया आपने। हाँ। वो दरअसल ना वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है उसको। अच्छा, उसमें होती है कायमा कमेटियाँ, स्टैंडिंग कमेटीज, बिल्कुल 134 ठीक है, 34 तकरीबन हर वजारत की एक कमेटी कायमा होती है, कमेटी, कायमा ठीक है। कमेटी होती है और वो अपनी वजारत की डिवीज़न के तौर पे काम करती है। और कुछ होती है फंक्शनल कमेटियाँ, ठीक है, इसके अलावा स्पेशल कमेटियाँ भी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। उनको जो मामला तफवीज़ किया जाता है वो उसी पे गौर व खोज करके ठीक है, जितने भी मेंबर हो उसके वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। मसलन कोई बिल आ गया जी, किसी भी मामले पे, ठीक है, तो वो मुतलका स्टैंडिंग कमेटी जो मुतलका वजारत की डिवीज़न के तौर पे काम कर रही होती है उसको वो तफवीज़ कर देते हैं। वो समझदार लोग बैठ के बैठ के बजाय इसके कि 342 लोग जी बहस करें, वो 10-11 बंदे बैठ के उस पर गौर व खोज करके अपना जो ओपिनियन होता है जी, वो दे देते हैं। ठीक है, ये जब सेनेट के इलेक्शन के बाद रौला पड़ा कि आज़म नज़ीर तारड़ यंग मैन और पहली उनकी है सेनेट, ठीक है ना, कोई भी किसी पार्लियामेंट पहली दफ़ा किसी पार्लियामेंट में गए हैं वो, ठीक है, उनको मुस्लिम लीग नून ने बना दिया पार्लियामेंट लीडर सेनेट में। ठीक है, जबकि सीनियर जो सियासतदान थे मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे और दीगर जी वो भी मौजूद थे। बिल्कुल। उनकी मौजूदगी में थोड़ा बहुत लोगों ने एतराज़ किया क्योंकि लेकिन ये फैसला मियाँ बरादरान का था, ठीक है, तो किसी को जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, ठीक है, अब वो उन्होंने लड़ के ये हकूक़ इंसानी की जो कमेटी है उसकी सदारत चेयरमैनशिप ली थी और मुशाहिद हुसैन सैयद बिल्कुल फिट आदमी थे उसके लिए। ठीक है, अब मसला ये हुआ कि वो लड़ाई उन्होंने की थी उस वक्त जब ह्यूमन राइट्स कमेटी जो थी वो फंक्शनल कमेटी थी। ठीक है, फंक्शनल कमेटी के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से भी एजेंडा सेट करती है ओके, और अपनी मर्ज़ी से ही अजलास भी बुलाती है, सारा कुछ उसमें अपनी मर्ज़ी से होता है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ वही काम करती है जिसको मामला तफवीज़ किया जाता है, सही, भेजा जाता है कि भाई आप ये कर लें। तो वो जो इससे पहले ह्यूमन राइट्स फंक्शनल कमेटी के चेयरमैन थे मुस्तफा नवाज खोखर जी, उन्होंने भी एतराज़ किया इस पे कि जनाब भाई जी ये तो पर काट रहे हैं आप, आपने इसको उसमें क्यों तब्दील कर दिया है स्टैंडिंग कमेटी में। तो वो इन्होंने तो बुलाया था ना चेयरमैन नैब को भी हाँ जी, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पे और ये और वो शायद गए ही नहीं थे, रौला पड़ा रहा था वहाँ भी। तो स्टैंडिंग कमेटी उन्होंने या मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है उन्होंने ये कहा कि मैंने उस वक्त ये ओहदा कबूल किया था जब मैं ये फंक्शनल कमेटी थी। अब जो होगी स्टैंडिंग कमेटी, बिल्कुल, कायमा कमेटी, इसमें तो इख्तियार ही कोई नहीं है। ये तो एक महदूद सा छोटू सा एक कमेटी है, जो वो कहेंगे वो बिल आ गया वो देखने लग गए जनाब कागज अपने तौर पे तो अपना कोई नहीं, बस उसमें राय दे देनी है अल्लाह खैर तला। ठीक है, फंक्शनल कमेटी जो फंक्शन करती है बकायदा बिल्कुल, इक़दामात का उसको इख्तियार होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को कमेटी चेंज करते वक्त उन्होंने ये सौदेबाजी करते वक्त मुस्लिम लीग की आदत को एतमाद में नहीं लिया, किसी को भी नहीं। इवन पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं, अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ जी, मेरे राय बता रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी नहीं पूछा इन्होंने। अब आज़म नज़ीर तारड़ की पेशियाँ हो रही हैं
भाइयों के जी पास, यानी शरीफ बरादरान के पास, हाँ जी, कि वो तेनों भी नहीं पता लगा कि होया। वो अब मेरी रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा जनाब मुशाद हुसैन सैयद साहब ने मुझसे पूछा था, हाँ जी, लेकिन बाद में पूछा था करके सारा कुछ कर करा के। और वो जो आजमदीन तारक साहब हैं जो पार्लियामेंट लीडर हैं जी, वो इनके मौक़िफ़ से इत्फाक कर रहे हैं, तईद कर रहे हैं कि वाकई फंक्शन जो कमेटी थी उसकी बात और थी। ठीक है, कायमा कमेटी की कोई वो अपने इख्तियारात तो है नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि दफाई कमेटी में भी बड़ा जोर लगता है। हाँ जी, सदार वो अहमद वलीद साहब थे आपके उसके चेयरमैन, वलीद इकबाल साहब, वलीद इकबाल, सॉरी अहमद वलीद हमारे साहब, वलीद इकबाल साहब अल्लामा इकबाल के जो पोते हैं, बिल्कुल जस्टिस जुबैद इकबाल के साहब, वो दफाई कमेटी के चेयरमैन थे। अब अदली बदली कर ली वो इधर आगे, वो आगे हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के। हाँ जी, और ये चले गए हैं दफाई कमेटी के। ठीक है, ये मेरा ख्याल सौदा कोई इतना बुरा नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, ये जो बातें हो रही है जनाब ह्यूमन राइट्स कमेटी में, वो जो लापता अफराद का इशू उठाया जा सकता था, वो किया जा सकता था, फलां किया जा सकता था, ये किया जा सकता, वो फंक्शनल कमेटी में किया जा सकता। स्टैंडिंग कमेटी बाउंड है, जो ऐवान ने उसको भेजना है उस पर उसने गौर करना है, उस पर एक्शन लेना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, एम ही बस उसको बेचारे को रगड़ा निकाल रहे हैं सारे मिलजुल के। आप पूरा मीडिया इसके पीछे लग गया है। हाँ जी, ठीक है ना, 2 दिन से है वो, मैंने इसलिए वो आपने कहा भी था परसों के यार इस पर भी कर लें कुछ, बिल्कुल, तो मैंने कहा इस पर क्या करें, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ तो बात नहीं आ रहे लोग। लेकिन असल बात ये है, असल बात ये है, और दूसरा ये है जो मैंने कहा ना कि एक यंग मैन, जी जी, कदरे यंग मैन, उसको पार्लियामेंट लीडर बना देना, फिर वो ये भी तो होता है ना कि जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन होते हैं, कई दफ़ा सेनेटर रह चुके होते हैं और बड़े अहम ओहदे जाए के होते हैं, वो वैसे भी थोड़ी सी अपनी हद तक समझते हैं कि यार उन्हें से मुंडे तो पूछिए मुशाद हुसैन सैयद साहब तो वो ठीक है ना। लेकिन वो उनका ये कहना है कि मेरे कोई ऐसी नहीं थी। वहाँ जब मामला देखे मैंने कि ये तो स्टैंडिंग कमेटी में मुझे लेके जा रहे हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार, इससे बेहतर है कि दफाई कमेटी में चलें। ठीक है, ये वो स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक, और इसका लेकर उससे कोई मेरा जो कानूनी पोजीशन है ना, हाँ जी, जो मुझे समझ आ रही है, वो उसका वो नहीं हो सकती। वो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो लापता अफराद या वो जो हो रहा है, ठीक बात है, वो कहते हैं कि हसास अदारों की तरफ से ऑपरेशन की वजह से कोई हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर वो कमेटी स्टैंडिंग कमेटी को इख्तियार। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से बात क्लियर कर दी, लेकिन लोग उसको जोड़ रहे हैं। ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो शहबाज शरीफ साहब की डील, डिफेंस कमेटी, राब्ते आसान, बता दिया एग्जैक्टली, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास बात थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, और वो लॉजिकल समझ आने वाली बात है, इसलिए इस पे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो गलत कर दिया। डील शुरू का क्या डील, अभी कहाँ मुकम्मल डील हुई है? ठीक है, डील वो पता क्या डील का मसला क्या बना हुआ है? हाँ जी, डील हो गई हुई है। अच्छा, 99%। एक नुक्ते पे मामला अड़ा हुआ सिर्फ, वो कहते हैं ओपन करें। हाँ जी, ओपन करने का मतलब ये है, ओपन करने का मतलब नवाज शरीफ जो कह रहे हैं ओपन करें, उसका मतलब ये है अगर आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे इलेक्शन में इंटरफेयर, हाँ जी, हम आईनी हदूद में, इसका मतलब आप अपनी पिछली गलती तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए ओपन नहीं हो रहा भाई। ठीक है, यहाँ पे मामला अंदर खाते हैं मामला, ये वो कहते हैं कि सामने नहीं आना। ठीक है, ये कहते 2018 के सामने आए फिर दसी। ठीक है, ये सारा जिस तरह, हाँ ये सारा इशू है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा सर, वो शहबाज शरीफ साहब से याद आया, शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाले हुए 15 दिन हो गए, कल आखिरी दिन है। ECL में होता है ना, ECL में जब नाम डालते हैं तो उसको बता देते हैं कि आपका नाम है, वो अपील कर सकता है उसके खिलाफ वज़ारत दिफा में। ठीक है, जैसे वो नहीं, जैसे हमने वो बताया था तहरीक लब्बैक वाला, तो वो इतने दिन के अंदर अंदर वो अपील करनी थी, फिर वहाँ जाना होती है वो। ठीक है, वो अपील करनी नहीं थी उन्होंने, हमने अपने विला को अपील करने नहीं चाह रहे थे। ठीक है, वो अदालत के जरिए करेंगे, और अभी वो इनको जल्दी भी नहीं। ओके, वो बाकी मसला एक और बना हुआ है ना। हाँ जी, इलेक्शन वो बजट तो पास हो जाएगा, चलो जी, उसके बाद बड़ी गुंजलें पड़ी हुई हैं नहीं पूरी सियासत को, पूरे सियासी मंजरनामे को। अच्छा जी, ये भी चुप, वो भी चुप, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, हाँ, सारा कुछ ठीक है। ये एक तो ये है खबर कि शहजाद अकबर साहब जो हैं
वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में मुकम्मल तौर पे तुल गए हैं। वो कोई अदारा, कोई चीज़ सलामत छोड़ के नहीं जाने वाले। अब वो जहांगीर तरीन के गिर्द शिकंजा टाइट कर रहे हैं और नैब वालों को कह रहे हैं कि फड़ लो, नैब वालों को कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर पकड़ना, इतला ये है कि उन्होंने पकड़ना बजट इजलास के बाद है। हाँ जी, इतला ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर बजट से पहले पकड़ लेते हैं, हाँ जी, एक सवाल पैदा होता है, तो क्या ये जो लोग हैं 42 जी 10 इसमें कौमी असम्बली के हैं, 32 सूबाई असम्बली के हैं जी, क्या ये बजट सेशन जो है उल्टा देंगे? ये सवाल अच्छा देने में आता है ना। हाँ जी, ठीक है ना, कि क्योंकि उनका तो लीडर पकड़ लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब भी मेरे दिन में आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, वो अब उल्टा देंगे आपके ख्याल में? हाँ जनाब में जवाब नहीं दो नहीं यार। नहीं 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 नहीं, हाँ, वो नहीं उल्टाएंगे। ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसी तरह कौमी मफाद में बजट पास होना जरूरी है। ओके, जहांगीर तरीन ग्रुप कह रहे हैं ठीक है। कि उसी तरह कौमी मफाद में, लेकिन अंदर की खबर ये है बजट पास हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी। ओके, गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते, बाद में वो कोई इनको कोशिश करेंगे गिरफ्तार करने की। लेकिन एक सवाल ये पैदा, 42 आदमी हैं, हाँ जी, पीटीआई को छोड़ गए एक तरह से, उधर चले गए दूसरे ग्रुप में, इमरान खान की नज़रों में आ गए। इमरान खान नाराज़ है इनसे। ठीक है। इनको टिकट मिलेगा फिर? अगला इलेक्शन सर पे है। हाँ नहीं, फिर इमरान खान तो नहीं देंगे टिकट। नहीं देंगे। हाँ जी, फिर ये क्यों ऐसे अपना अलग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं? ये सवाल भी पैदा होता ये है। भी बनता, बिल्कुल। फिर भाई ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ना, हाँ जी, ये जो अगले अब जो मुख्तरा है ना, जी वो चाहते हैं कि 5 साल इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पूरे करें, ठीक है। उसके बाद पीटीआई अपना घोड़ा बदले। वो अगर बाकी नून लीग और इधर उधर मामला ठीक नहीं होते, हाँ जी, पीटीआई इलेक्टेबल्स जो है ना, जी वो पीटीआई के अंदर एक बड़ा धड़ा बनने वाला है। ठीक है। जितने भी आज़ाद इलेक्टेबल्स और ये वगैरह वगैरह हैं, वो सारे एक नया कटा खोलने वाले हैं। ठीक है। और जो टिकटों की तकसीम है, वो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ में, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आपके हाथ में रहे कुछ ना। ठीक है। इमरान खान के चेयरमैन पार्टी के तौर पे वो इतने बेबस कर दें उनको कि टिकटों की तकसीम इन लोगों की अपनी मर्जी से हो। ठीक वो कह रहे हैं कि सियासी मंजरनामा ही बदल चुका होगा जब टिकटों की बारी आएगी। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, ठीक है, 5 साल पूरे कर चुका होगा, लेकिन जब टिकटों की बारी आएगी, हाँ जी, उस वक्त पीटीआई का सियासी मंजरनामा बदल चुका होगा। इख्तियारात किसी और के पास होंगे, ये वो कह रहे हैं। इतना ही जो मुझे जी जी, बताया गया, मैं तो ठीक इतनी बात कर सकता हूँ ठीक है। कि वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, जो भी है, लेकिन सियासी मंजरनामा कुछ और होगा, कुछ और होगा। टिकटों की इनको टेंशन नहीं है। ठीक है। वो जो कह रहे हैं नून लीग के पास भाग रहे हैं और इधर उधर, उन्होंने पीटीआई के जो लोग हैं दोस्त, उन्होंने बंदोबस्त पक्का किया होगा। तुम भी टेंशन ना लो यार, तुम भी टिकट मिल गए। तो 42 बंदे की हो गया, 42 तो तुम 142 अपना 42 तो 82 होना वा। हाँ जी, 142 मेरे मुँह से भी निकल गए। ठीक है। 42 चो तुम 82 होना, तो 82 टिकट थोड़े साइड से पे ने। ओके, टेंशन तुम लेनी नहीं, और तुम रहना इकट्ठे आ। ओ इमरान खान जेड़ा कदी हेलो है कर लिया करियो दूर दूर, भाई क्या हाल है, ठीक है, ठीक है, ते टिकटां दी तुसीं टेंशन नहीं लेनी। बजट पास करवाओ। ओके, बजट पास करवाने तो बाद देखते हैं की हुंदा। वो तो आगे फिर वो क्या आज शहजाद हाँ जी सर, वो शहजाद अकबर साहब ने बेड़ा उठाया हुआ है, उनके साथी हैं शहबाज गिल साहब, वो भी कोई ना कोई छोड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा जी नून लीग मुकम्मल खामोश हो चुकी है और अब नून लीग से हमें कोई खतरा नहीं। यार देखो ना, जो राणा सनाउल्लाह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हाँ जी, वो इनकी इकी बिकी बता रहे हैं। वो कहते हैं वो तो करप्शन का गढ़ बना हुआ हाँ है, जी, डाउट सर, रखा हुआ है जो आसमान इल्ज़ाम गुजार लगाए ने। हैं, हाँ। ठीक है ना, वज़ीर-ए-आला हाउस, वो सेक्रेटरीट जो हाँ है जी, वो, और एक साबिक वजीर हाँ है जी, और कोई ब्यूरोक्रेट है ब्यूरोक्रेट्स। रले हुए, ये वो वगैरह वगैरह, फ्रंट मैन है। बिल्कुल। बुज़दार साहब के मामू भी हैं। अच्छा चलो, हमने ये
सिर्फ राणा साहब जो है बातें कर रहे हैं, फलां ऐसे है, सेक्टर है, वो इतने करोड़ इतने करोड़। हमने तो ट्रैका के नाम बताए हुए हैं यार, बिल्कुल हमने बताया हुआ था कौन कैसे मेहरबान है किस पे। हाँ जी। और ये वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट में कौन बंदा है जो लोगों के काम करवा देता है, ठीक है ना, वो जज साहब के बेटे जो हैं, ठीक है साहब, ठीक है साहब तारक, वो यार वैसे रहम दिल भी बंदा होता है, कोई जरूरी थोड़ा है कि यार राणा सनावला की गल ठीक होवे। गलत गल होंदी ते रोज रोज ना होंदी ना। नहीं रोज होता, वो मुझे पता चला है कि डीसी ने 3 करोड़ रुपए की अफवाह मार्केट में। सीट भी तो बढ़िया है डीसी। नहीं डीसी की यार 3 करोड़ वाले से पता नहीं, शायद हो मे भी। वो एक दफ़ा वो नहीं जो इनको रेगुलेट करते हैं पीटीए, हाँ जी, ये टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, हाँ जी, मुझे किसी बंदे ने बताया उस वक्त वाने सदर में तारक अजीज साहब बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उनके तवस्सुत से मुझ तक ये बात पहुंची कि वो उसके चेयरमैन के लिए 1 अरब की बोली लग गई है। अच्छा जी, वाह। मैं क्या यार ये पीटीए के चेयरमैन एडा है मुंदा, असी तेन कोई समझ नहीं हाँ। खास, उनके थोड़ा पता ही नहीं फिर की होंदा। एक कंपनी के बारे में कुछ बाजार कर दे चेयरमैन पीटीए, मोबिलिंग के बारे में, टेलीनॉर ये वो, ठीक है, इंक्वायरी कोई बात कर दे, किनको पकड़ने लगाऊं तो 1 अरब तो वहीं से आ जाता है। ये वैसे ही बात करो, तो ये हो सकता है वैसे मेहरबान हो आप कर रहे हैं। और बाकी दूसरी उसने जो मारी है ना, वो कहा जी मरियम, और पहले भतीजी चुप थी, अब चाचा चुप कर गए, ठीक है। वो हमने चुप करने के बाद बता दी किस हद तक चुप करना है उन्होंने। वो हमने कहा था लंदन वाले भाई ने कहा हुआ कि मेरी फैमिली के बंदे तुम ना गल्ला करो, चुप करो, हुकूमत टफ टाइम दो, वो देंगे थोनू भाई जी। कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं, कच्चे चिट्टे खोली जा रहे हैं, कच्चे चिट्टे खोली जा रहे हैं बंदे। मैंने कहा था कराना सनाउल्लाह शाद का गाना वासी बताते रहेंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली ये कहा। वो मुफाहमत, ये वो मुफाहमत मैंने बता दी है कहाँ रुकी हुई है, ठीक है, हाँ ओपन, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो अब धमकी ये दे रहे हैं कि मुफाहमत नहीं कर दे, साड़ी गल नहीं मनते, हाँ, ते फिर अगली हुकूमत थोनों असीं लैंड नहीं देनी, वो नून लीग नूं, हाँ, असीं काटा मार देंगे। अच्छा, असीं इलेक्टेबल जेड़े ने कद नहीं देते, ठीक, ये 42 से 82 कैसे होंगे। और पीटीए की क़यादत जो है वो इमरान खान रिटायर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हाँ, एक साथ रिटायर होके फिर वापस भी आ सकते हैं। नहीं वापस नहीं, क्रिकेट वाला वापस नहीं आना उन्होंने। अच्छा सर, आखिरी ये तयशुदा है वापस नहीं। वो जिस तरह इमरान खान साहब के जिक्र के बगैर वीडियो मुकम्मल नहीं होती, इस तरह नवाज शरीफ साहब के जिक्र के बगैर भी वीडियो मुकम्मल नहीं होती। शेख रशीद साहब आज फिर उनके जख्म ताज़ा उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ गोली करा गया इमरान खान तो हुण इमरान खान बहुत बेचैन है। यार बेचैनी ने की करेगा। हाँ यार, यहाँ भी एक छोटी सी खबर ले लो यार, छोटी क्या अच्छी खबर है। लंदन में जैसे वो रह रहे हैं जी, शाहाना अंदाज में जी, बेटे वहाँ उनके, बिल्कुल 2 बेटे माशाल्लाह, हसन और हुसैन। हाँ जी, हसैन नवाज साहब ने अमेरिका में एक पूरा बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, इसी तरह के सहूलियात के साथ हाँ, ये साहब अगर जाना चाहें कभी अमेरिका इन हालात में, हाँ जी, कि कभी दिल करता है ना कि लंदन तो आज नहीं करवाना, मैं तो वाशिंगटन तो करवाना या न्यूयॉर्क को तो करवाना। अच्छा, वो किसी वक्त भी यानी उनको अब प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ जाने में, वहाँ रहने में भी वो सारा बंदोबस्त पूरा हो गया है यार। जो लंदन में बंदोबस्त पूरा है वो अमेरिका में भी पूरा है। सर एक और पनामा, इतने पनामा निकलेगा देखा जाएगा यार, फिर वो मियाँ जाने थे वो जाने, हाँ हो सकता सर सब भी नहीं है, हाँ ठीक है ना। बस ये वो मैंने बता दिया कि वहाँ बंदोबस्त वहाँ पूरा सारा कुछ ओके। इमरान खान ने बेचैनी रहने, फिर इन्हें तो बेचैनी दूर होनी नहीं, बेचैनी तो इन्हें सुबह शुरू हो जाती है, ये जाती है मेरे रात को किसी वक्त दुरुस्त हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। वो सारी दुनिया में वो लिखा हुआ कि यार वो चलो चलें, बस मेरा कल बस ना काफ़ी हो गया। ठीक हो गया जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।